अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक है हमारे पास। ये उसने हमें दिए हैं वेक्टर्स u v and w और उसने कहा है डिटरमाइन, ये आपके पास वेक्टर्स में से आ रहे हैं और आपने चेक ये करके बताना है कि क्या ये आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दे रहे हैं, बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का हमें पता है कि हमें लीनियर कम्बिनेशन बनाना होता है। ठीक है, तो लीनियर कम्बिनेशन के लिए हम क्या करते हैं कि स्केलर्स लेते हैं फील्ड से। हमने लेट्स सपोज 3 स्केलर्स ले लिए हैं, ए यू लिया है प्लस बी वी लिया है प्लस सी डब्ल्यू। इनका हमने बना लिया लीनियर कॉम्बिनेशन। और लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ उससे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले ये देख लेते हैं हमारे पास वेक्टर्स किस तरह के। बच्चों हमारे पास वेक्टर्स हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी वेक्टर स्पेस हमारे पास पॉलिनोमियल वेक्टर्स का आ रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे वेक्टर्स हमारे पास पहले आते रहें कि u इज इक्वल्स टू 0 1 2, इस तरह के वेक्टर्स आएँ। ये वेक्टर्स हमारे पास ऑर्डर पेयर्स में आते हैं, ये वेक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं पॉलिनोमियल्स में। लेकिन इनको करने का मेथड बिल्कुल सेम है कि हम सब में अगर उनको लीनियरली इंडिपेंडेंसी चेक करनी है तो उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं एंड देन उनमें से हमने क्या फाइंड करना होता है, उनमें से हमने कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने हैं, मतलब यहाँ स्केलर्स फाइंड करने हैं। जब हम स्केलर्स निकाल लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है वो इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। अब अगर तो सारे स्केलर्स हमारे पास क्या आएंगे 0, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर कोई एक स्केलर भी अगर 0 ना हुआ तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं जो भी हमें उसने दिए हैं वेक्टर्स। तो फर्स्ट u की वैल्यू हमारे पास आ रही है x³ माइनस 4x² प्लस 2x प्लस 3 एंड प्लस आ रहा है फिर b, और इंटू v की वैल्यू हमारे पास आ रही है x³ प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 1, देन प्लस c की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2x³ माइनस x² माइनस 3x प्लस 3 एंड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, तो x³ माइनस 4x² प्लस 2ax प्लस 3a प्लस bx³ प्लस 2abx² प्लस 4bx माइनस b प्लस c 2cx³ माइनस cx² माइनस आ जाएगा 3cx और प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0। अब हमें सिंपल क्या करना है, हमें सिंपल ये करना है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं सेम पावर्स वाले उनको कॉमन ले लेंगे। तो x³ को कॉमन अगर लें तो a आएगा, उसके बाद प्लस b आ जाएगा, देन प्लस 2c आएगा। ठीक है, प्लस करते हैं x² के कोफिशिएंट्स को कॉमन लेते हैं तो माइनस 4a, उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है प्लस 2b एंड देन माइनस c। फिर x के कोफिशिएंट्स को लेते हैं कॉमन, x हमारे पास है 2a, देन है हमारे पास x प्लस 4b एंड प्लस माइनस है 3c। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज रह गई हैं तो प्लस आ जाएगा 3a माइनस b एंड प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें करवाना है यहाँ से कंपैरिजन। अब बच्चों मसला ये है कि कंपैरिजन जब हमने करवाना होता है तो हमारे पास इस तरफ अगर पॉलिनोमियल है तो इस तरफ भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। कंपैरिजन तो हम इन पावर कोफिशिएंट्स का करवाते हैं ना, पावर जो आपके पास x की पावर्स की होते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ इस तरह से लिखते हैं कि 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x और प्लस कांस्टेंट, तो इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, हमारे पास ये वैल्यू 0 ही रहनी है। ठीक है, अब हम इनका कंपैरिजन करवा लेते हैं यहाँ, कंपैरिजन। ठीक है, बाय कंपैरिजन अगर हम ये फाइंड करें तो x³ के साथ हमारे पास क्या आता है a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगला लें तो हमारे पास आता है माइनस 4a प्लस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0, दैन 2a प्लस 4b माइनस c 3c इज इक्वल टू 0, दैन 3a माइनस b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने यहाँ इनमें a b c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, जब हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो उससे पता चल जाएगा ये हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं।
ठीक है। अब यहाँ हम करते हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड। अब यहाँ जो है हमारे पास हैं, ये इनको दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर इक्वेशंस का नाम। वी हैव दीज 4 इक्वेशंस एंड हमने अब इनमें ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आप इसमें कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो और हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अभी यूज़ करेंगे। फर्स्ट बाय द फर्स्ट 2 इक्वेशंस हमारे पास अगर वेरिएबल्स दैट मीन जिनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो है ए बी सी, ठीक है। तो इनको हम ए बी सी जिस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करते हैं। अब इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास ए के कोफिशिएंट है 1 बी का है 2 सी का है, तो इनको दोबारा रिपीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो -4 है 2 एंड -1, -4 2 एंड -1। इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट एंड फर्स्ट को स्किप कर देते हैं, देन हमारे पास ये आना शुरू हो जाते हैं इनके। इस तरह से हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे करते हैं। अब देखें इसमें हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले ए लेते हैं, तो ए हमारे पास क्या आएगा -1 और -4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू बी। फिर आएगी हमारे पास बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से आएगी 2 -4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 एंड +1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू। फिर आएगा सी हमारे पास, एंड सी की वैल्यू अगर हम चेक करें तो वो आएगी 2 एंड -+4 आ गया इज इक्वल्स टू के आ रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको फाइंड करना है कि वैल्यूज़ इनकी क्या बन रही हैं। देन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -5 के आएगी, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -7 के, एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6 के, ठीक है। के इज़ अ कांस्टेंट। उसके बाद क्या है, हमने ये जो इनकी वैल्यूज़ ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, ये हमने किससे फाइंड किया, फर्स्ट 2 इक्वेशन से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 2 इक्वेशन हमारे पास है थर्ड एंड फोर्थ, उनमें हम ये पुट करके देखेंगे कि हमारे पास क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करवा रही हैं कि नहीं। ओके, अब और यहाँ इधर के का हमारा मतलब होगा कि के हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 0 से 1 2 अप टू सॉन, ये इंटीजर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। और अब अगर हम बाय इक्वेशन 3 में पुट करते हैं वैल्यूज़, तो इक्वेशन 3 हमारे पास है 2a + 4b - 3c इज इक्वल टू 0। दैन 2a की वैल्यू -5 के आ गई, उसके बाद प्लस आ गया 4, b की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ रही है -7 के, और -3c की है 6 के इज इक्वल टू 0। दैन इनको सॉल्व करते हैं, 10 के -28 के -18 के इज इक्वल टू 0। अब इनको अगर हम ऐड करते हैं देन हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 6 और 2 1 5 56 इज इक्वल टू 0। और यहाँ देखें ये वैल्यू हमारी इधर से के की वैल्यू क्या दे रही है, 0 दे रही है। एक तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि के की वैल्यू मिल रही है, नहीं तो हम यहाँ से ये भी शो करवा सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो नॉट इक्वल्स टू आ रही है 0 के, ठीक है। तो और दूसरी तरफ हम अगर चेक करें बाय इक्वेशन 4 के, तो वो हमारे पास है 3a - b + 3c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ भी वैल्यूज़ इनकी ए बी सी की हम के वाली वैल्यूज़ अगर पुट करें तो -+7 के + 3 इंटू सी हमारे पास 6 के आ गया इज इक्वल टू 0। और अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -15 के + 7 के एंड + 18 के इज इक्वल टू 0। और यहाँ भी अगर हम चेक करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है नॉट इक्वल्स टू आ रही है राइट हैंड साइड। दैट मीन के की वैल्यूज़ अगर हम यहाँ सिर्फ 0 0 पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ऑलवेज दैट इम्प्लाइज दैट के ऑलवेज बी 0, ठीक है। के हमेशा हमारे पास 0 होगा। अगर के 0 है तो ए बी सी की वैल्यूज़ जो हमने यहाँ निकाली हुई हैं तो वो हमारे पास क्या आती है, ए बी 0 आ जाएगा, बी भी हमारे पास 0 है एंड सी भी 0 है, ठीक है। अब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन वहाँ क्या बनाया था
कि हमारे पास जी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनाया है इधर। लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा है AU प्लस BV प्लस CW इज इक्वल्स टू 0 था। और इसमें आप चेक करें हमारे पास सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 आ रही हैं। तो जब 0 हो तो देन और लीनियर कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट सारे 0 हों तो फिर हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट U, V एंड W जो हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स आए थे दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर हमारे पास यहाँ क्या होता कि यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को ये के की वैल्यू जो भी हमने BC की वैल्यू निकाली थी अगर ये सेटिस्फाई करवा देता, मतलब क्या है कि यहाँ हमारे पास क्या होता, इधर भी 0 वैल्यू बन जाती, वो कैंसलेशन से हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होनी थी, दैट मीन उसका मतलब ये आना था कि हम के की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू फाइन ले सकते हैं, मतलब जो हमने इधर लिखी थी अप टू सो ऑन। लेकिन क्योंकि यहाँ ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं तो इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू क्या है, 0 आनी है, क्योंकि ये 0 के लिए ही सेटिस्फाई करवाएगा। और इसका मतलब है फिर हमारे पास ये सारे कांस्टेंट भी 0 हैं। जब कांस्टेंट 0 हैं तो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन इन डेफिनेटली फिर वो क्या है, 0 इक्वल्स टू कब आ रहा है, क्योंकि उनके कांस्टेंट 0 हैं, देन वेक्टर्स भी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, ठीक है।